हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट पावर्स के लास्ट टॉपिक, जिसमें हम कुछ दो क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसको खत्म करेंगे। क्लास 8 का एक चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था एक्सपोनेंट पावर्स, आज इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आज हम यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर ही कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा मेंसुरेशन एक और प्लेलिस्ट चल रही है, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये आज का लेक्चर नंबर पार्ट 5 होगा। क्या बोलता है? एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म्स अभी दी गई है। लास्ट टाइम पे हमें एक न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई के क्वेश्चन से, जिसको हमने स्टैंडर्ड और किसमें यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, कैसे बताया था? a डॉट बी करके इंटू 10 पावर k करके। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं फिर से दोबारा। ठीक है, चलिए क्या पार्ट है पहला? बोलते हैं 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू दैट 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6। इसको हमने एक्सप्रेस करना है किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। कितने जीरोस हैं फिर ध्यान से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको किसमें बदलना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब सबसे पहले आप इसको लिखते कैसे हो? 1 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी को लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 बाय x जो होता है, ये जब ऊपर आएगा तो x इनवर्स हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म्स को इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर दोबारा यहां पे लिखते हैं, क्या बोलता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कितने जीरो डाल दिए? 16 कूलम्ब के आगे 0 पॉइंट, देखते हैं पहले काउंट कर लेते हैं। 3 6 9 12 15 18 जीरो। ओके, 18 जीरो है। 1 2 3 एक पेयर, 1 2 3 सेकेंड पेयर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 6, 1 2 3 4 5 6 3 6 18 और 1 6। अब इसको भी लिखना है। मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था याद करिएगा। मैंने बोला था आपको इस डेसिमल को यहां पे लिखता हूं, सॉल्यूशन डालते हैं। 0.123 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 6, 1 2 3 4 5 6 3 6 18 और 6। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, इस डेसिमल को इंटरचेंज करना है। कहां लगाना है? 1 क्या, यहां लिखते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर 18। तो जीरो है, एक 1 आ गया, तो कितना बन गया? 19। तो इसी को जब ऊपर न्यूमिनेटर में लाएंगे, हम लिखेंगे 10 की पावर -19। दैट इज द आंसर। लास्ट लेक्चर में हमने यही किया। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है, पहले उसको पढ़ लो, ताकि यूजुअल और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ताकि वो कंप्लीट हो जाए और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको इजीली निकाल सके। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, इसका क्या? साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज, कितने दिए हैं? 0, बस यही ध्यान रखना है। 3 और 3 6, 0.123456 मीटर। ठीक है, ऐसे लिखा है। इसको हम लिखेंगे 0.123456। अब हमें यहां पे कैसे लिखना है? डेसिमल क्या है? अगर आप देखो तो कैसे लिखेंगे? 10 पावर 60 और एक यहां पे लिखना है हमें। ठीक है, डॉट हमें कहां लगाना है? एक डिजिट के बाद। तो यहां पे 5 ही है, तो 10 की पावर 7। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि 6 जीरोस हो गए और एक प्लेस वैल्यू हो गई जो हमारी 5 है। तो यहां पे लिखेंगे 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। खत्म। नेक्स्ट क्या है? साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज, कितने जीरोस है? 4 जीरोस और 1275। 1 2 3 4 1 2 7 5। ये है हमारा पार्ट नंबर विच? फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट साइज ऑफ ए प्लांट सेल बना। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं? 0.1234125 कहां पे मूव करना है? यहां मूव करना है। कितनी प्लेसेस के आगे? 5 प्लेसेस के आगे, यहां पर 2 से पहले। तो यहां लिखेंगे 1.275 इंटू 10⁻⁴ कितना? 4 और 1 5। 1.275 इंटू 10⁻⁻⁻5। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गए? तो जो भी यूनिट्स होंगे वो याद रखिएगा, यूनिट सबका साथ साथ डाल दीजिए। ठीक है, यहां पे क्या कर था कोलंबस में, तो इसका आंसर में यहां पे हम इरेज करके आंसर्स को COL। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, OMB। ठीक है, पहले में क्या था? मीटर, तो मीटर का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट यहां पे आ गया। थर्ड में क्या है? मीटर, तो यहां पे मीटर का ध्यान रखिएगा। फोर्थ और फिफ्थ मीटर और मिलीमीटर, तो मीटर यहां पे भी डाल देते हैं। ठीक है, खत्म हो गया फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं। थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 mm। क्या है? 0.07 mm। तो यहां लिखेंगे 0.07 mm को कैसे लिखोगे? 7 अपॉन, ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100, क्योंकि डेसिमल क्या है? कितने प्लेसेस है? 2 प्लेसेस। वैसे भी हमें कहा कितनी प्लेसेस आगे जाना है? 2 प्लेसेस आगे जाना है। तो 7 अपॉन 10 का स्क्वायर mm, तो 7 इंटू 10⁻⁻2 mm। खत्म हो गया बेटा, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। फर्स्ट क्वेश्चन के ये रहे फर्स्ट 5 पार्ट्स, जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। ठीक है, फ्रॉम 1 माइक्रोन से लेके थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर तक ये आपको कंप्लीट हो गया। चलिए इसका एक और क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। पहले मैंने सोचा था वो होमवर्क के लिए दूंगा, ताकि आपको भी कुछ यूट्यूब पे भी कुछ होमवर्क दिया जाए, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में देता हूं। तो चलिए, बट मैं इसको यहाँ पे कर देता हूं, जो भी ऑफलाइन क्लासेस वाले बच्चे वो भी यहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या है? इन ए स्टैक, एक स्टैक है जिसमें नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 5, ईच हैविंग ए थिकनेस ऑफ 20 mm। मतलब हर एक बुक की थिकनेस कितनी है? हर ईच बुक की 5 mm। ठीक है, 20 mm 5 बुक्स है, और उसमें 5 पेपर्स है। हर एक पेपर की थिकनेस कितनी है? 0.016 mm। तो बताइए टोटल थिकनेस कितनी होगी स्टैक की? स्टैक मींस 5 बुक्स एंड 5 पेपर्स। सबसे पहले बुक से बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं थिकनेस ऑफ 1 क्या थी? बुक। कितने mm? 20 mm। बट हाउ मेनी नंबर ऑफ बुक्स? देयर आर 5 बुक्स। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, कितनी बुक्स थी? 5। 20 mm इंटू 5, दैट इज 100 mm। ठीक, ये हो गई टोटल बुक्स की थिकनेस। ठीक है, अब पेपर की बुक करें। थिकनेस ऑफ ईच क्या थी? पेपर शीट। पेपर शीट वो कितनी है? 0.016 mm। ठीक, थिकनेस ऑफ कितने पेपर शीट है? 5 पेपर शीट। ईच थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.016, वो कितना आता है? 16 5 80 होता है, 0.08 mm। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना जिसको नहीं आएगा तो। टोटल कितनी हो गई? टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक कितनी? बुक्स की कितनी थी? 100 mm प्लस 0.08, इट मींस 100 प्लस 0.08 mm। ठीक है, आप चाहो तो इतना भी आंसर लिख सकते हो, बट अगर आप इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहो तो आप देखो, 2 वैल्यू से पहले हम लगाएंगे 1.0008, देखो इनटू क्या आएगा? 100। क्यों 100 आएगा? क्योंकि 2 वैल्यूज पीछे गए, तो अगर इसी को आप लिखोगे
तो 1.308 इंटू 10⁻⁴ जब ये ऊपर आएगा तो इतना आंसर mm साथ में डाल दो। ठीक है, टोटल थिकनेस है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक, एक सेकंड के लिए। ठीक है, कोई मुश्किल? ठीक है, चलिए, ये -2 नहीं, ये +2 आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर ही देता हूं, क्योंकि जब हम नीचे उतारेंगे वैल्यूज को तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे ना, देखो मैं इसको भी 10 पावर क्या, 2 वैल्यूज ऊपर गए, पीछे जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे, जब ऊपर जाएगा तो +2 mm ही आएगा। बस ये रहा इसका क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? ठीक, आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पर्टिकुलर पूछा नहीं है कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर आप इतना भी दोनों को चेंज करके प्लस करके आप सॉल्व कर देते हो, दैट्स इट, वो भी टोटल थिकनेस ही होगी उस टैग की, बट आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाती है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? तो ये रहा आज का लेक्चर, यहां पे फिनिश होता, और इसके साथ साथ ये चैप्टर भी, एक्सपोनेंट पावर्स भी आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप ऐसे। ठीक है, प्रीवियस वाले का भी ले लो। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।